हेलो गाइस, यू आर वाचिंग काउंसिल विद अस चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी 8 थिंग्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। He used to believe that it is the youth who will transform this nation. आज मैं आपको जो भी बातें बताऊंगी वो मैंने उनकी बायोग्राफी से पढ़ी हैं। वो ये बोलते थे, ईच वन ऑफ यू हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर इफ़ यू डेयर टू बिलीव मी। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर डाला दैट हैव अ ट्रिमेंडस फेथ इन योरसेल्फ। जो पहली चीज़ उन्होंने हमें सिखाई वो थी, टेक अप एन आइडिया एंड गिव योर होल लाइफ टू इट। मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। Let the brains, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. सिर्फ एक आइडिया लो और उसमें अपनी जान लगा दो, अपना 101% दो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सेकंड जो उन्होंने हमें सीख दी वो थी, स्टैंड ऑन योर ओन फीट। Within you lies immense power. Only thinking I'm nothing, you are becoming powerless. और उन्होंने यह बात भी बताई that people of foreign countries purchase raw materials from India and then make something good from them and then sell at much higher rate. और ये चीज़ है भी, बहुत सी कंट्रीज हैं जो इंडिया से स्टील बाय करती हैं और उसके बाद बहुत ही महंगी रेट्स पे कार सेल करती हैं। तो इसमें दूसरी कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉफिट होता है। तो क्या हमारे इंजीनियर्स कैपेबल नहीं हैं? हमारे इंजीनियर्स भी कैपेबल हैं, बट हमारे इंडिया में लैक ऑफ मोटिवेशन है। एंटरप्रेन्योर्स बनने से लोगों को रोका जाता है, उनको प्रॉपर एक क्लेरिकल जॉब में ही बोला जाता है कि पहले अपनी जॉब सिक्योरिटी ली जाए। उन्होंने स्टूडेंट्स को गाइड किया कि लेजीनेस, मीननेस और हिपोक्रेसी बिल्कुल छोड़ दो, बड़े सपने देखो, सिर्फ एक क्लेरिकल जॉब पे सेटल मत हो। एंटरप्रेन्योर्स बनने के सपने देखो, जॉब देने के सपने देखो, सिर्फ जॉब करने के नहीं। आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लो कि आप लोगों को जॉब दो। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने हमें बताया वो है, अवेकन द स्पिरिट ऑफ राजास विद इन यू। सो हिज आइडिया वॉज टू मेक द पीपल ऑफ द कंट्री एक्टिव by developing them as rajas and thus make them fit for the struggle. He used to believe with no strength in the body, no enthusiasm at the heart and no originality in the brain, what will we do? उन्होंने अपनी पूरी लाइफ यूथ को मोटिवेट करने में लगाई ताकि यूथ में वो जोश आ सके। उनका मोटिव था कि वो हर बच्चे को फियरलेस बनाए। वो चाहते थे कि यूथ में इतना जोश आ जाए जैसा एक राजा में होता है, वो एनर्जेटिक रहे और आत्मनिर्भर बने, यूनिटी में रहे और हमेशा उसमें थ्रस्ट रहे इम्प्रूवमेंट की, कि चलो अब मैं इतना आ गया, अब मुझे और इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करना है। ये चीज़, ये क्वालिटीज़ उनमें हो। फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने बताया वो था, बिलीव इन योरसेल्फ। What we want is strength. So believe in yourself. Make your nerves strong. वो ये कहते थे कि अपनी मसल्स को आयरन का बना लो और अपनी नर्व्स को स्टील का बनाओ। इतनी ताकत अपने अंदर लेकर आओ, इतना आत्मविश्वास अपने मन के अंदर लेकर आओ। उनका सिंपल सा फंडा था कि रोना धोना छोड़ो, no more weeping and stand on your own feet. What makes a man weak and another man strong is basically the amount of Shraddha he is having. And what is this Shraddha? Shraddha is basically believe in ourselves, believe in our muscles that yes, I can do it, that yes, I will achieve it. हम जितना अपने पे खुद पर विश्वास रखेंगे, हमें उतनी ही ज़्यादा abundance, सक्सेस मिलती चली जाएगी। If a man thinks day and night that he is miserable, he is nothing, he can't do anything in his life,
then nothing is what he becomes. We are the children of Almighty. We are sparks of the infinity. How can we be nothing? We are everything. We are able to achieve everything in our life. Fifth point आता है, be bold and fearless. Feel that you are great and you will become great. Arise awake and don't stop till the desired end is reached. और उन्होंने fearless होने के लिए एक वर्ड भी दिया. उस वर्ड का नाम था अभीह. वो चाहते थे कि सारे लोग अभीह बने. उनका मानना था all we have to do is become fearless and all our task will be done. Be energetic, strong and intellectual and you will be able to achieve anything in life. Make yourself one in speech and action. यानी कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए. Then money will also pour in at your feet just like water. Will sin cure sin? Will weakness cure weakness? No. The answer is it doesn't. उन्होंने बताया कि वो स्ट्रेंथ है जो हर इंसान को चाहिए. तो स्टैंड अप मैन, स्टैंड अप एंड गैदर ऑल द स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड. इसी में उन्होंने छोटी छोटी बातें और गाइड करी. पहली चीज थी he who is over cautious of himself will fall into danger at every point of time. सेकेंड चीज उन्होंने बताई he who is afraid of losing honor and respect will get only disgrace. थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया he who is afraid of losses will always be in loss. तभी गाइज ये बात मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कही है कि जो आप सोचते हो वही आप होते चले जाते हो. तो आपको ये चीज़ें सोचना, हमेशा डरे हुए रहना बिल्कुल बंद करना है. पॉजिटिव रहना है और दूसरा बोल्ड रहना है. जो भी डिसीजन आप ले उसे बोल्डली लेना है और लाइफ के हर सर्कमस्टेंस को भी बोल्डली फेस करना है. नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया एक्सपैंड योर हार्ट. फर्स्ट चीज उन्होंने इसमें बताई फील फ्रॉम द हार्ट. थ्रू हार्ट कम्स inspiration. Love is the gate to all the secrets of the universe. Expand your heart as wide as the world. Power and things like that will come by themselves. Put yourself to work and you will find tremendous power coming to you. If you can think that infinite power, infinite energy is within you, and if you can bring out that power, you have the power to become great. Seventh point is be open to learning from anyone. We can learn from everybody and anybody. Everybody can teach us great lessons. If you are an adult, don't feel shy to learn from children. कभी कभी हमें छोटे बच्चे भी ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो हमें हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी नहीं बता पाते. So guys, learn from everyone. Eighth point is develop a strong will. If the whole world stand against you with sword in hand, would you still dare to do what you think is right? The will is stronger than anything else. But saying, I can do it, won't do it. You have to show it through your actions as well. उनका कहना था कि as if you have come to this world, you should leave a mark behind. Otherwise, where is the difference between trees, stones, and you? They too came into existence, decay, and then die. So you don't have to be like them. You have to do something special in this lifetime. And to succeed, you must have tremendous will and tremendous perseverance. वो चाहते थे कि यूथ की विल पावर ऐसी हो, यूथ ऐसा सोचे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई विल ड्रिंक ओशियन एट माई विल. सेकेंड चीज, एट माई विल माउंटेन्स विल क्रम्बल. हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, दैट सॉर्ट ऑफ विल. सो गाइज, ये थी हमारी बातें जो हमने सीखी स्वामी विवेकानंद जी से.
I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you guys. Please support कीजिए. Thank you.